प्रधानमंत्री तो कह रहा है देखो कितने बच्चे आए हुए हैं जहाँ पर, इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। पूरी जनता मेरे हिसाब से पूरे भारत में रोज ही सड़कों पर बैठी होती है, कहीं भी किसी भी जनता को इंसाफ नहीं मिल रहा है। जनता परेशान हो चुकी है इस सरकार से भी। रेगुलर बेसिक पे रखा हुआ है हमें, और हमें 8-10 हज़ार रुपये दिया जाता है पार्ट टाइम जॉब पे। सफाई कर्मचारी काम हमारे से 5-5, 6-6 घंटे लिया जाता है, और सारे ही काम हम करते हैं। और जबकि हमारे लेटर में लिखा है कि तुम सफाई करो और जाओ, हम सारा बैंक का लोड उठा रहे हैं। लंबा इरादा है जी, जब तक हमारी मंजिल हमें नहीं मिल जाएगी हम हटेंगे नहीं पीछे, चाहे हमें धरना प्रदर्शन हेड ऑफिस के बाहर ही करना पड़े। विश्व ग्रुप तो सिर्फ कागज पे ही बन रहे हैं, धरातल पे कहाँ विश्व ग्रुप बन रहे हैं। मोदी जी सिर्फ मेहनत ही करते हैं और कुछ नहीं करते। वो मेहनत करते हैं वो अपना फिट रहने के लिए, देश बचाने के लिए या देश चलाने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। और हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिनको स्कूल जाने के लिए फीस नहीं मिल पा रहा है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ऑटो भाड़ा तक नहीं दे पा रहे हैं सर, इस चीज़ का हमको बहुत दुख है। कर्जा ही उठाते हैं, वो कर्जा ही नहीं दिया जाता। हर महीने 10-15 हज़ार रुपये कर्जा हो जाता है। सैलरी इतनी होती है, सैलरी इतनी है 10-12 हज़ार रुपये, ठीक है, कोई कर्जा ही नहीं देता। और कोई देना भी चाहता वो बोलता है कि भाई अरे यार तू तो बैंक में लग रहा, तन्ने की जरूरत है। इस देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। सोचिए अभी जंतर मंतर पर मौजूद हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सब सफाई कर्मचारी हैं जो बैंकों में सफाई करते हैं। लेकिन ये ख़ास हैं क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक में ये कर्मचारी हैं, वहाँ सफाई करते हैं। लेकिन समस्या क्या है और पूरा मामला क्या है इनसे जानेंगे। लेकिन सोचिए इधर पास ही में जो स्टूडेंट है, इस देश के छात्र हैं, वो धरना दे रहे हैं पिछले कई दिनों से। लेकिन सरकार को ऐसा लग रहा है कि उसको सुनाई देना और दिखाई देना बंद हो गया है। तो मेरे पीछे ये तस्वीर देख सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी जिनकी मांग है कि उनको फुल टाइम किया जाए। देश में एक तो बेरोजगारी पहले से ही इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, रोज़गार नहीं है और महंगाई भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में इतनी बड़ी समस्या का समाधान कैसे करेंगे? क्या नाम है सर आपका, कहाँ से आए हैं और क्या समस्याएं, क्या मांगे आप? सर मेरा नाम अमित वाल्मीकि है और मैं संगठन का प्रेसिडेंट हूँ। महर्षि वाल्मीकि गुरु रविदास यूथ एकता महासभा ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ और मैं हिमाचल से आया हूँ। तो सर इनकी समस्या हमने 2021 में भी उठाई थी और 2023 में भी उठाई थी। क्या समस्या है? समस्या ये है, जब छोटे छोटे बैंक जो मर्ज हुए थे, SBI में मर्ज हुए, PNB में मर्ज हुए, जो दूसरे बैंकों के सफाई कर्मचारी थे वो जब मर्ज हुए उनको फुल टाइम कर दिया गया। और एक बैंक बचा है जो PNB बैंक है। इनके जब भी जितने भी इनके पहले से सफाई कर्मचारी थे, जो छोटे छोटे बैंक में सफाई कर्मचारी 2021 में 22 में भर्ती हुए थे, उनको तो फुल टाइम कर दिया। जो PNB के सफाई कर्मचारी है 2010 से है, 2009 से है, 2008 से है, वो अभी भी हले पार्ट टाइम में है। पार्ट टाइम मतलब 2 घंटे जॉब करवाते हैं, झाड़ू करवाते हैं, उनको घर भेज दिया जाता है। वो 10,000 रुपये सैलरी दी जाती है। और कुछ बैंकों में ऐसे है 2 घंटे की ड्यूटी होती है, दादागिरी दिखाकर 4 घंटे ड्यूटी ली जाती है। जो कोई आवाज़ उठाए अपने शोषण बंद करने की, उनको 25-30 किलोमीटर दूरी पर भेज देते हैं बैंक वाले, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आज के समय में आपको भी पता है 10,000 में और महंगाई आसमान को छू चुकी है। 10,000 में किसी भी सफाई कर्मचारी का घर नहीं चलेगा। तो दूसरा इनकी जो बच्चे की एजुकेशन है वो बहुत डाउन नीचे जा रही है। अच्छी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, अच्छा खाना पान नहीं दे रहे हैं उनको, अच्छी उनकी सेहत के लिए मैं प्राइवेट में भी इलाज नहीं करा सकते। आपको पता है सरकारी हॉस्पिटलों का क्या सिस्टम बन चुका है। तो इस करके इनकी काफ़ी परेशानी है। जो 2021 में धरना लगाया, हमने 2023 में धरना लगाया, मैनेजमेंट को हमने ज्ञापन दिया। मैनेजमेंट ने हमें वादा किया था 6 महीने के बाद इनको फुल टाइम कर देंगे, पर हमें ऐसी मिठी गोली दी है, इनको मिठी गोली दी है, वो गोली का असर नहीं हुआ अभी तक। 26 चल पड़ा है और 26 के बाद हम जंतर मंतर में 2 दिन के लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। लेकिन सरकार तो कहती है कि जितने भी कच्चे थे वो उनको पक्का करेंगे। बिल्कुल सर, ये सरकार जो मैनेजमेंट है वो भी चाहते हैं कि ठेकेदारी सिस्टम ले आए आगे, जो पहले के कर्मचारी इनको पक्का कर दे और जब नई भर्ती हो ठेकेदारी सिस्टम में ले आए। पर जो इनकी सत्ता में यूनियन है, जो सत्ता में मेजोरिटी की यूनियन है, वो जो उनकी यूनियन का सेक्रेटरी है वो चाहता नहीं है कि इन लोगों को पक्का करें हम, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि सफाई कर्मचारी का बच्चा भी पढ़कर अच्छी पोस्ट पे बैठे। उनका मतलब यही है जो सफाई कर्मचारी इनके बच्चे भी सफाई कर्मचारी बने। ऐसी सोची समझी रणनीति बनाई गई है जो मैनेजमेंट रला हुआ है और यूनियन रली हुई है। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबकी तरक्की करनी है, फिर ऐसे लोग क्यों काम कर रहे हैं? सर प्रधानमंत्री तो कह रहा है देखो कितने बच्चे आए हुए हैं जहाँ पर, इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। पूरी जनता मेरे हिसाब से पूरे भारत में रोज़ ही सड़कों पर बैठी होती है। क्यों बैठी हुई है?
जब उनको इंसाफ ही नहीं मिलता है, प्रशासन से हो, कानून से हो, कहीं भी किसी भी जनता को इंसाफ नहीं मिल रहा है। जनता परेशान हो चुकी है इस सरकार से भी। चलिए, कैसे क्या क्या समस्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। कहाँ से? मैं चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ से। समस्या सर यही है कि भी हमारे को समान वेतन समान अधिकार दिया जाए और हमारे 8 कहाँ दिक्कत आ रही, क्या प्रॉब्लम आ रही? सर रेगुलर बेसिक पे रखा हुआ है हमें और हमें 8-10 हज़ार रुपये दिया जाता है पार्ट टाइम जॉब पे सफाई कर्मचारी। काम हमारे से 5-5, 6-6 घंटे लिया जाता है और सारे ही काम हम करते हैं। हमारे से सारे काम करवाया जाता है, PNB 1 भी करवाना, कस्टमर की हेल्प भी करनी है। और जबकि हमारे लेटर में लिखा है कि तुम सफाई करो और जाओ। हम सारा बैंक का लोड उठा रहे हैं तो हमारे को फुल टाइम क्यों नहीं किया जाता? 8 घंटे की ड्यूटी हमारी क्यों नहीं की जाती? कि जब PN की नियुक्ति भी जो समान वेतन के थ्रू हुई है, क्लैरिकल और दफ्तरी की भी, तो सफाई कर्मचारी की भी तो जो है फुल टाइम में होनी चाहिए। ये हमारी मांग है, हमें फुल टाइम किया जाए। फुल टाइम किया जाए जी। तो और बैंकों में आप बता रहे हैं सब में हो चुका है, PNB में नहीं हो रहा? PNB में नहीं हुआ जी। PNB में क्यों नहीं हो रहा है? आपको क्या लगता है, क्या समस्या है? मैनेजमेंट और यूनियन की तो मिली आपने कभी ऊपर शिकायत नहीं करी? सब जगह शिकायत करके देख ली। तो अब अमित भाई के साथ आए हैं ये धरना प्रदर्शन में, आपके थ्रू हमारी बात आगे तक लग रहा है पहुंचेगी। होगा, आपका समस्या हल होगी। बस जब तक नहीं होएगा जब तक हम लड़ते रहेंगे, जब तक हमारा हक नहीं है। बराबर में बैठे हुए कितने दिन से लड़ते रहेंगे सर, लड़ते रहेंगे हम अपने हक के लिए। हम सभी भाई बहन सफाई कर्मचारी ऐसे लड़ेंगे और आगे लंबा इरादा है जी। जब तक हमारी मंजिल हमें नहीं मिल जाएगी हम हटेंगे नहीं पीछे, चाहे हमें धरना प्रदर्शन हेड ऑफिस के बाहर ही करना पड़े। पूरे देश भर में करेंगे? पूरे देश में करेंगे जी। जब मेन हेड ऑफिस के बाहर ही आ गए तो हमारी ऑल इंडिया के जितने भी हमारे बैंक के सफाई कर्मचारी हैं हम वहाँ पर पहुँचेंगे। क्या क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मैं सोनीपत से हूँ जी, दीपक। और हमने धरने 2-3 धरने दे लिए, दिल्ली हेड ऑफिस भी धरने दे के देख लिए। पीछे धरना यहाँ भी दिया था हमने जंतर मंतर पे। और बैंक का आश्वासन देकर हमें छोड़ देता है कि तुम्हारा काम कर रहे हैं और कर देंगे, जल्दी कर देंगे। लेकिन टाइम हो गया बहुत जा लिया। 2023 में हमने हेड ऑफिस पर धरना दिया था दिल्ली में 2 बार और हमें 6 मंथ का अल्टीमेट दिया था मैनेजमेंट ने कि 6 मंथ में तुम्हारा काम कर देंगे। और अभी 2026 भी है, अभी आधा साल चला गया, अभी तक हमारा काम नहीं कर रहे। 2 ही घंटे की सैलरी देते हैं हमें और 2 घंटे काम करने के बाद और हमें भेज दिया जाता है बस अपना काम करो और जाओ बस। तो क्या लग रहा है, क्या सरकार सुन नहीं रही है, क्या काम है? मैनेजमेंट बैंक मैनेजमेंट और यूनियन कहाँ, इनकी मिली भगत से ये हमारा काम रुका हुआ है। एक यूनियन है हमारी रजिस्टर्ड मेजोरिटी में है, वो काम नहीं होना देना चाहता। हाँ, उनके वजह से रुका हुआ काम। आपने उनकी शिकायत नहीं करी अभी? शिकायत बहुत करी है, हेड ऑफिस में कर दी हमने, मान ही नहीं रहे हमारी बात। तो आगे भी सुनवाई नहीं हो रही? हाँ, नहीं हो रही ना। वो कहती है सबका साथ सबका विकास। हाँ, कह तो रही है पर हो नहीं रहा ना विकास। हाँ, डॉक्यूमेंट सब। हाँ, तो विश्व गुरु तो बन ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल। क्या विश्व गुरु बन रहे तो क्या जरूरत है नौकरी? विश्व गुरु सर नौकरी कागज पे ही ना बन रहे सर। विश्व गुरु तो सिर्फ कागज पे ही बन रहे हैं, धरातल पे कहाँ विश्व गुरु बन रहे हैं। जी इतना मेहनत करते हैं आप, मोदी थोड़ा जी सिर्फ योगदान दीजिए। मोदी जी सिर्फ मेहनत ही करते हैं और कुछ नहीं करते। वो मेहनत करते हैं वो अपना फिट रहने के लिए, देश बचाने के लिए या देश चलाने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। हमारे सर यहाँ पर PTS 40 साल से लगातार इस पोस्ट पे बने हुए हैं। इस पोस्ट को ख़त्म नहीं किया जा रहा है। हमारे PTS सभी 8,000, 7,000, 6,000 में रिटायर हो जा रहे हैं। जिनके बाल बच्चा, वो तो बेचारा का ज़िंदगी ख़राब होता ही है और उन लोग के भी बाल बच्चे को ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा इस तरह का है। और हमारे मैनेजमेंट इससे पूर्व जो हमारे CMD साहब थे वो 2 बार बोल दिए थे कि हम इसको फुल टाइमर करेंगे, हम ये पोस्ट ख़त्म करेंगे, मगर वो CMD साहब रिटायर हो गए। अब ये नेक्स्ट CMD साहब आए हैं, ये भी 2 बार 3 बार बोल चुके हैं कि अपने रीजन में फुल टाइमर करेंगे। हो सकता है कि CMD साहब रिटायर कर जाए या फिर ये भी फिर वो पोस्ट को वैसा ही छोड़ दे। और इस चीज़ का हम सबको सबसे ज़्यादा डर है। तो अब क्या इरादा है, क्या प्रधानमंत्री से उम्मीदें हैं? वो तो सबकी सुनते हैं, सबका विकास। प्रधानमंत्री से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है सर। हमारे अपने CMD साहब से बहुत उम्मीद है कि अपने रीजन और हमको डेट मंथ बताएं कि हम इस मंथ तक हम इन PTS को ये पोस्ट खत्म करेंगे, कन्वर्जन करेंगे या फुल टाइमर करेंगे। प्रधानमंत्री से तो कोई उम्मीद नहीं है सर, कोई उम्मीद नहीं। कोई उम्मीद नहीं है प्रधानमंत्री से। इसलिए कि प्रधानमंत्री अगर थोड़ा सा भी उम्मीद रहता सर तो इतना बड़ा धरना यहाँ जंतर मंतर पे नहीं चलते रहता और हम सब यहाँ तक नहीं पहुँचते। हम सबको कब ही कर दिया जाता। आज प्रधानमंत्री का भी 10 बरस से सरकार चल रही है, 10 बरस 15 वर्ष होने जा रहा है। अगर प्रधानमंत्री थोड़ा सा भी हम सब पर ध्यान देते, PNB मैनेजमेंट पर ध्यान देते
तो ये पोस्ट के अब हमको ये भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ का मीडिया भी है, उनसे इतना बड़ा राज कैसे छुप रहा है। जो खोद के सामान निकालते हैं, खोद को सारा चीज़ निकालते हैं, उनसे ये चीज़ पोस्ट कैसे छूट गया कि पीएनबी में कि ये इतना सारा पीटीएस 8,000 7,000 में, जो कि नगर निगम में भी झाड़ू लगाता है तो उसको 15 से 20 हज़ार मिल रहा है। अब बिहार सरकार, भारत सरकार, जो भी सरकार है वो सब अपने लेवल में जितना हो सके सैलरी बढ़ा के उस लोगों का परमानेंट कर रहे हैं, मगर हम सब ना तो केंद्र में आते हैं ना राज्य में आते हैं। इसके वजह से हम सब फंसे हुए हैं। हम सब वन इसके बारे में फंसे हुए हैं और हमारे बारे में सीएमडी साहब को थोड़ा सोचना चाहिए। हम सबको यूनियन से तो कोई उम्मीद है नहीं, यूनियन से कोई नहीं, वो थोड़ा सा हम सबको उम्मीद है सीएमडी साहब जो बोले हैं उनको अपने रीजन में, और जितना जल्दी कर दे। वो 1.5 साल निकल चुके हैं सर, ये दूसरा साल उनका चल रहा है। सीएमडी साहब का 2 से 3 बार बोल चुके हैं कि हम करेंगे, मगर वो डेट इस समय नहीं बता पाते। बहुत निराश है हम सब, सारे पीटीएस बहुत निराश है। हम सबको बहुत ज़्यादा इस बात का टेंशन है कि मेरा लाइफ तो ख़राब हुआ ही है, और हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिनको स्कूल जाने के लिए फ़ीस नहीं मिल पा रहा है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ऑटो भाड़ा तक नहीं दे पा रहे हैं सर। इस चीज़ का हम सबको बहुत दुख है, दिल से दुख है। सभी पीटीएस आज अपना इलाज कराने के लिए पैसा उनके पास नहीं रहता है। हम सब यहाँ तक अभी कितना मिल रहा है? 10,000। हम सबको पीटीएस को सर सैलरी 8,000 7,000 10,000 आता है, जिसमें आधा दवाई में आधा भाड़ा में लग जाता है। हम सबको पोस्टिंग 13 14 किलोमीटर दूर किया जाता है, नियर पोस्ट नहीं मिलता है। अगर हम सब इसका आवाज़ उठाते हैं तो हम सबको धमकियाँ मिलती है कि आप लोग को इतना दूर कर देंगे कि आप सर्किल ऑफिस तक नहीं पहुंच पाएंगे। सम्मान भी नहीं है और हम सब का सैलरी भी नहीं है। काम है कि हम सबको 2-2.5 घंटा काम है, जो कि हम सब मॉर्निंग में ताला खोलने से लेकर ताला बंद करने तक के काम करते हैं, और कोई भी हम सबको साथ नहीं देता है। ब्रांच में तो इज्जत मिलता ही नहीं है, ऑफिस में भी कोई इज्जत नहीं मिलता है सर। क्या नाम है भाई आपका? राहुल नाम है भाई साहब। कैसे करते हैं 10,000 7,000 में खर्चा कैसे चलाते हैं? चलता ही नहीं सर। हैं? शादी हो गई? शादी हो रखी बच्चे है। हैं? यस। तो कैसे मैनेज करते हैं? कर्जा ही उठाते हैं, वो कर्जा ही नहीं दिया जाता। हर महीने 10-15 हज़ार रुपये कर्जा हो जाता है। हर महीने सैलरी इतनी होती है, सैलरी इतनी है 10-12 हज़ार रुपये, ठीक है। कोई कर्जा ही नहीं देता, और कोई देना भी चाहता वो बोलता है कि भाई अरे यार तू तो बैंक में लग रहा, तन्ने की जरूरत है। गवर्नमेंट सरकारी नौकर हो गया, 10-15 हज़ार रुपये मांगा, कोई नहीं देता। ठीक है, होती है 8-9-10 हज़ार रुपये होती है। रेगुलर बेसिक पे सैलरी कम से कम 30-35-40 हज़ार रुपये होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, और बैंक ने हमें ऐसा ठप्पा लगा रखा है कि ये आइडेंटिटी कार्ड दे रखा है कि तुम गवर्नमेंट मुलाजिम हो, और हमें 8-10 हज़ार रुपये दे जाता है। हमारा 8-10 हज़ार रुपये में हमारी फैमिली का गुजारा बसर नहीं होता, और हमारी मांग यही है सोशल मीडिया से कि ज़्यादा से ज़्यादा में हमारे एमडी तक ये बात जाए, और वो इस पर ठोस कदम लेके इस पर कार्रवाई कीजिए। कब से चल रहा है? ये कितने साल हो गए? ये 7/5/1984 देखो, ये 7/5/1984 से एग्रीमेंट किया है, और जबकि देश के अंदर नेशनल बैंक को नेशनलाइज कर दिया था इंदिरा गांधी जी ने, और सभी बैंकों के अंदर सम्मान नियुक्ति मिली हुई है। और एक भारत का दूसरे नंबर पर पीएनबी बैंक है जो हमारे साथ शोषणबाजी कर रहा है, जो हमें फुल टाइम दर्जा नहीं दिया गया। एसबीआई में भी सफाई कर्मचारी को ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट दी गई है, फुल टाइम दिया गया है। वो अपने घर का पालन पोषण पूरे अच्छी तरीके से कर रहे हैं। सिर्फ हमारे साथ ही शोषण हो रखे। 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, पब्लिक सेक्टर, जहाँ पर फुल टाइम कर दिया गया है। सिर्फ हमारे बैंक में नहीं है, और हमारे बैंक में ये फुल टाइम लेकर है। चलिए, तो देखिए ये इनकी समस्या है। सोचिए 7-8 हज़ार में क्या ही होता होगा इस देश ऐसे समय में जब महंगाई अपने चरम पर है। और सोचिए इस देश में जो रिटायर हो चुके हैं अधिकारी, एक राजीव कुमार जो चुनाव आयुक्त थे, उनको रिटायर होने के बाद एचडीएफसी का चेयरमैन बना दिया जाता है। सीबीआई और ईडी के डायरेक्टरों का एक्सटेंशन कर दिया जाता है। मतलब पकड़ के नौकरियां दी जा रही है अधिकारियों को, लेकिन जो मुस्तहिक हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सरकार में इस देश में चल क्या रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इनके प्रति, और इस समस्या पर, इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।